अभी तक हमने देखा था किस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी प्रकृति में असुरों को देख करके बड़े ही डर गए। उन असुरों की सृष्टि से भगवान की शरण में गए हैं और ब्रह्मा जी भगवान की शरण में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 26। पाहि मां परमात्मांस्ते प्रेषणेन सृजं प्रजा ताइमां याभिषितुं पाप उपाक्रामन्ति मां प्रभो। वंदना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें, जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया था। ये विषय वासना की भूख से क्रोधों उन्माद में आकर मुझ पर आक्रमण करने आए हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो यह एक सुर और असुर के बीच का अंतर है। जब सुर या देवता संकट में पड़ते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, तो ब्रह्मा जी को कार्य भगवान ने ही दिया सृष्टि का। और सृष्टि करते समय इस प्रकार के असुरों की जब सृष्टि हुई जो उन्हीं को मारने के लिए दौड़े, ब्रह्मा जी भगवान का आश्रय ले रहे हैं कि हे भगवान, आप मेरी इनसे रक्षा करें। तात्पर्य रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न असुरों की सृष्टि में पुरुषों के मध्य समलिंगी तृषा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के लिए समलिंगी भूख आसुरी है और सामान्य जीवन में किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित नहीं है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से ये आसुरिक प्रवृत्तियां, आसुरिक गुण ब्रह्मा जी को काफी प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने भगवान को अपने संकट में पाही माम अर्थात रक्षा करने के लिए अनुरोध किया। त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशन त्वमेकः क्लेशतस्तेषाम् अनासन्ना प्रदान तव। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में ना आने वालों को यातना देने में सामर्थ है। तात्पर्य, कले कलेश दस्ते मना संपदाम तब तब शब्द सूचित करते हैं कि भगवान के दो काम हैं। प्रथम यह है कि जो उनके चरण कमलों की शरण में आता है उसे सुरक्षा प्रदान करें, और दूसरा यह है कि जो आसुरी स्वभाव के हैं और भगवान से वैर भाव रखते हैं उन्हें कष्ट पहुंचाए। माया का कार्य है अभक्तों को कष्ट पहुंचाना। यहाँ ब्रह्मा कहते हैं आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृपा करके इन असुरों से मेरी रक्षा करें। हरे कृष्ण प्रभु। तो पिता माता का दोनों ही काम होता है, बच्चों को प्रोत्साहन भी देना और अगर बच्चे मार्ग से च्युत होते हैं तो उन्हें शासन करना। दोनों ही काम माता पिता के होते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उनकी सुरक्षा भी आप करते हैं, और जो विद्वेषी हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, पाप कृत्य करते हैं, शास्त्र विरुद्ध जाते हैं, उनको दंड देने की व्यवस्था भी आपने माया शक्ति द्वारा कर रखी है। तो दोनों ही तरह से आप सक्रिय है। मैं आपको शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। सोवधारस्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्मदर्शन विमुञ्चात्मा तनुं घोराम इति युक्तो विमुमोचः। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबके मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले श्री भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली और वे उनसे बोले, तुम अपना यह अशुद्ध देह त्याग दो। और श्री भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना देह त्याग दिया। ब्रह्मा जी के पास ये अच्छी विशेष सुविधा है कि उनका शरीर जो है सूक्ष्म तत्वों का बना है, मुख्यतः बुद्धि का बना है।
तो जैसे उनकी बुद्धि बुद्धि कलुषित होती है, वो अपनी बुद्धि को त्याग देते हैं, दूसरी बुद्धि भगवान की कृपा से नए शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। तो यह बार बार हुआ है, हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर भी भगवान उनको यही बोल रहे हैं कि तुम इस प्रकार से असुरों के प्रभाव से अशुद्ध हुए हो, तो अपने शरीर का त्याग कर दो। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा। तात्पर्य: श्री भगवान को इस श्लोक में विविधता अध्यात्म दर्शन कहा गया है। यदि कोई अन्य के दुख को पूर्ण रूप में बिना संदेह के देख सकता है, तो वह स्वयं भगवान ही है। यदि कोई मनुष्य कष्ट में होता है और अपने मित्र से उनका निवारण चाहता है, तो कदाचित ऐसा भी होता है कि मित्र उसके दुख की सघनता को समझ नहीं पाता, किंतु श्री भगवान के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं है। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में स्थित है और वे दुख के वास्तविक कारणों को प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब कोई पूर्णतया श्री भगवान के शरण में चला जाता है, तो वह श्री भगवान को अपने हृदय में स्थित पाता है। वे हमें संकट से उबरने अथवा उनकी भक्ति करने के उपाय के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर भी श्री भगवान ने ब्रह्मा से अपना वर्तमान देह त्यागने हेतु कहा, क्योंकि उससे आसुरी सिद्धांत उत्पन्न हुआ था। श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर देह त्याग यह सूचित नहीं करता कि वास्तव में वे अपना देह त्यागते हैं, वरन वे यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मा ने एक विशेष प्रकार की मानसिकता का परित्याग किया। मन जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है। हम कभी ऐसे विचार में मग्न हो सकते हैं जो पापमय हो, किंतु यदि हम इस पापमय विचार को त्याग दें, तो यह कहा जा सकता है कि हम देह त्याग रहे हैं। जब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया, उनका मन ठीक स्थिति में नहीं था। हो सकता है कि वह आवेशपूर्ण रहा हो, क्योंकि सारी सृष्टि रजोगुण प्रधान थी। इसलिए ऐसे कामुक संतानें उत्पन्न हुई। इसका अर्थ यह भी हुआ कि किसी भी माता पिता को संतान उत्पन्न करते समय सतर्क रहना चाहिए। संतान की मानसिक अवस्था गर्भाधान के समय माता पिता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसीलिए वैदिक पद्धति में संतानोत्पत्ति हेतु गर्भाधान संस्कार संपन्न किया जाता है। संतान उत्पन्न करने के पूर्व आतुर मन को शांत करना आवश्यक है। जब माता पिता श्री भगवान के पाद पद्मों में अपने मन को लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न होती है, वह स्वभावतः भक्त बनती है। और जब समाज ऐसे उत्तम लोगों से पूर्ण रहता है, तो आसुरी प्रवृत्तियों के क्षीण होने की कोई कष्ट नहीं पहुंचता। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर बात इस तात्पर्य में बताई है कि अध्यात्म दर्शन। अध्यात्म का मतलब आत्मा, अध्यात्म का मतलब खुद का, अध्यात्म का मतलब मन, अध्यात्म का मतलब बुद्धि। अलग अलग प्रयोजनों से ये शब्द इस्तेमाल होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी आंतरिक स्थिति को समझते हैं। बाह्य स्थिति तो सबको दिखती है कि हाँ, ये व्यक्ति उठ रहा है, ये चल रहा है, ये खा रहा है, ये पी रहा है, लेकिन किस स्थिति में कर रहा है ये केवल भगवान समझ सकते हैं। जैसे दो भक्त जप कर रहे हैं, एक भक्त किन कष्टों का सामना करते हुए कर रहा है और एक भक्त किस प्रकार कर रहा है, दोनों बाहर से एक जैसे दिखेंगे, लेकिन भगवान उनकी स्थिति समझते हैं कि क्या उनकी स्थिति अंदर से चल रही है। ये मन की स्थिति समझने वाले केवल भगवान हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कोई दूसरे की शरण ना लेते हुए भगवान की शरण ले रहे हैं। ये भगवान, आप मेरे मन के कष्ट समझते हैं, आप मेरी मन और बुद्धि की अपवित्रता को समझते हैं। तो भगवान उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आप इस पापपूर्ण बुद्धि का त्याग कीजिए, पापपूर्ण बुद्धिमय शरीर का, सूक्ष्म शरीर का त्याग कीजिए। ताम क्वनचरणाम्भोजम मद्विमललोचनम कांची कलाप विलसत दुकूल छन्न रोदशन। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर
परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। असुर जो स्वभाव से ही कामुक होते हैं और जिसमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिनके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे और जिनके वितंब महीन वस्त्र से ढके थे और जिस पर मेखला चमक रही थी। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने जो शरीर का त्याग किया, उस शरीर को ही असुरों ने पकड़ लिया। ये मानसिकता असुरी मानसिकता है, क्योंकि वह शारीरिक चेतना में हमेशा रहते हैं। अभी भी इस तरह स्थिति है। कई, आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, कई जो युवतियां होती हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर को कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग मृत शरीर को ही ले जाते हैं और उस मृत शरीर को ही वो भोग करना चाहते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का जो मृत शरीर है, जो परित्याग के शरीर है, उसको ही सुंदरी मान करके असुरगण भोग करना चाह रहे हैं। ये एकदम शारीरिक चेतना की पराकाष्ठा है। तात्पर्य यामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रातः काल आत्मचिंतन की वेला है, उसी प्रकार संध्या काम विषय वासना की वेला है। आसुरी पुरुष प्रायः विषय सुख के लिए ललायित रहते हैं, अतः संध्या का आना उन्हें प्रतिकार लगता है। संध्या आगमन के असुकरण प्रभु जी प्लीज। हाँ, संध्या आगमन को असुरगण ने एक सुंदरी स्त्री मान लिया और वे उसे कई प्रकार से चाहने लगे। उन्होंने उस संध्या को एक सुंदरी मान लिया जिसके पाँव के नुपुर से रुंझुन को हो रही थी, जिसके कटी प्रदेश में मेखली थी, सुंदर सुंदर उरोज थे और अपनी काम तुष्टि के लिए उन्हें इस सुंदरी बाला को अपने समक्ष प्रकट होने का आयास हुआ। तो ये सब इमेजिनेशन चल रही है। वास्तव में उस शरीर में उस तरह सुंदरता है नहीं, लेकिन ये असुरीगण उसको उस तरह एक स्त्री के समान सुंदर समझ रहे हैं। और इसमें एक भावनात्मक अर्थ भी है कि ये संध्या काल को संबोधित करता है। जैसे संध्या काल में ठीक से स्पष्ट रूप से चीजें दिखती नहीं है, उसी प्रकार से जो भौतिक विचारधारा के लोग हैं, शारीरिक चेतना के लोग हैं, वो लोग अपनी चेतना से जो भोग वस्तु देखते हैं, वास्तव में वो कष्ट देने वाली वस्तुएं हैं। लेकिन जैसे संध्या काल में स्पष्ट दिखता नहीं है, वैसे ही शारीरिक चेतना में भी जो तत्व है ठीक से नहीं दिखते। लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए सुबह का समय अनुकूल है। तो आसुरिक प्रवृत्ति के लिए रात का समय, अंधेरे का समय, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुबह का समय। ये भी एक शिक्षाप्रद बात यहाँ पर बताई गई। अन्योन्यश्लेषयो तुंग निरंतर पयोधराम सुनासाम स्वद्विजाम स्निग्ध हासलीलावलोकनाम। प्रमोदानंद प्रभु जी। परीक्षा हुई। एक दूसरे से सटे होने के कारण उनके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा न था। उनकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी। उनके होठों पर आकर्षण हंसी नाच रही थी और वह असुरों की क्रीड़ापूर्ण चित्तवन से देख रही थी। हरे कृष्ण। ये सब उनकी चेतना का प्रदर्शन है कि किस प्रकार एक मृत ब्रह्मा जी के शरीर को वो अपनी इंद्रिय भोग का एक वस्तु मान रहे हैं। गुहांतिम व्रीड्यतात्मानं नीलालकवरूथिनीम् उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मोह स्त्रियम। मंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। काले काले बाल समूह में विभूषित ये मानो लज्जावश अपने आप को छिपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ो। हाँ पढ़िए।
असुरों तथा देवताओं में अंतर यही है कि सुंदर स्त्री असुरों के मन को बहुत सरलता से आकर्षित कर लेती है, किंतु वह देव पुरुषों के मन को आकर्षित नहीं कर पाती। देव पुरुष ज्ञान से परिपूर्ण होता है, जबकि असुर अविद्या से। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया के प्रति आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार एक असुर कम बुद्धिमान होने तथा अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता से तथा विषय भोग की भूख से आकर्षित होता है। देव पुरुष जानता है कि सुदृढ़ सौभाग्यमान वेशभूषा, उन्नत रोज उठे, निम्नतम सुंदर नासिका तथा सुंदर रूप रंग का ये आकर्षण माया है। स्त्री में प्रदर्शित होने वाली सारी सुंदरता रक्त तथा मांस के संयोग से बनी है। श्रीपाद शंकराचार्य ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त तथा मांस के इस संयोग के प्रति नहीं वरन आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने का उपदेश दिया। वास्तविक सौंदर्य तो भगवान श्री कृष्ण श्री राधा है। जो मनुष्य श्री राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित हो चुका है, वह इस भौतिक जगत में मिथ्या सौंदर्य से आकर्षित नहीं हो सकता। एक असुर तथा देव पुरुष तथा भक्त में यही अंतर होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद एक कहानी सुनाया करते थे। श्रील प्रभुपाद एक कहानी में बताते थे कि एक बार एक व्यक्ति एक युवती के प्रति बहुत आकर्षित हो गया और वो उस युवती के पीछे पड़ गया कि मेरे से आप विवाह कीजिए। तो उस युवती ने पूछा कि आप तो मुझसे मिले अभी हैं, आपको मेरे विषय में क्या पता है, आपको मेरे बारे में क्या जानकारी है? तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर हैं। तो ठीक है, तो आपको मेरी सुंदरता चाहिए, ठीक है, आप एक हफ्ते बाद आना। एक हफ्ते बाद उस युवती ने उस व्यक्ति को बुलाया। तो एक हफ्ते बाद वो व्यक्ति आया। उसने देखा कि एक महिला खड़ी हुई है जो एकदम पतली है, एकदम उसका पूरा शरीर सूखा हुआ है, हड्डियां दिख रही हैं, त्वचा काली है। उसने उनको पूछा, अरे आप यहाँ हैं, यहाँ पर तो एक बहुत सुंदर युवती रहती थी, मुझे उसने एक हफ्ते बाद बुलाया था। तो महिला बोलती है, मैं ही वो युवती हूँ, मैंने ही आपको बुलाया था। बोले नहीं, आप तो बहुत सुंदर थी, आप ऐसी कैसे हो गई? बोले मैंने मेरी सुंदरता स्टोर करके रखी है, आपके लिए एकत्र करके रखी है, आइए मैं दिखाती हूँ आपको, मेरी सुंदरता मैंने स्टोर करके रखी है, आप उसको चाहिए ना, मेरी सुंदरता आप ले जाइए। तो उसने क्या किया, एक हफ्ते से उसने ऐसी दवाई ली जिससे उसको उल्टी और दस्त हुए, और एक हफ्ते तक उसने अपनी उल्टी और दस्त को मटके में स्टोर करके रखा। तो सारे मटके उसने एकत्र करके रखे थे, और उस उल्टी और दस्त एक हफ्ते के होने के कारण उसकी पूरी त्वचा काली पड़ गई, उसका शरीर सूख गया, जर्जर अवस्था हो गई। और वो मटकियों में जो उल्टी और दस्त रखे थे, वो व्यक्ति को खोल करके उसने दिखाया। वो व्यक्ति उस दुर्गंध के कारण वह बेहोश होके गिर गया। तो उस महिला ने बाद में उसके होश आने के बाद उसको बताया, देखो तुम जो सुंदरता से आकृष्ट हुए थे, वो यही सुंदरता है, मेरा हाड़ मासी तो तुम आकृष्ट हुए थे, लेकिन वास्तविक सुंदरता आत्मा की सुंदरता होती है। तो ये अंतर है असुरों में और अध्यात्मवादियों में। अध्यात्मवादी आत्मा की सुंदरता पे ध्यान देते हैं, वरन जो भौतिकवादी है वो शारीरिक चेतना में फंसे होते हैं। अभी ये असुर उस देह को प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि भगवान का गुणगान कोई भक्त कर रहा हो, लेकिन ये असुरों का गुणगान है उस भौतिक शरीर के प्रति। अहो रूपम अहो धैर्यम अहोस्य नभं भया मध्ये कामयमानानाम अकामेव विशर्पति। मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। असुरों ने उसकी प्रशंसा की। आहा, कैसा रूप, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरता यौवन, हम काम पेटों के बीच वह इस प्रकार विचर रही है मानो काम भाव से स्वतः रहित हो। हरे कृष्ण। तो आत्ममान मन्यते जगत, जो व्यक्ति हमेशा इंद्रिय भोग ढूंढता है, उसको हर वस्तु में अपनी इंद्रिय भोग दिखती है। जैसे कोई सुंदर वस्तु हो, उसको देख करके भक्त का भाव क्या होगा कि मैं इस वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाऊं। मान लो आप कोई उद्यान में जा रहे हैं, पुष्प सुंदर दिख रहे हैं, भक्त का भाव होगा कि ये पुष्पों को भगवान की सेवा में लगाऊं। यही कोई भौतिक व्यक्ति होगा, थोड़ा उसको तोड़ लेगा, सूंघ लेगा, घर ले जाएगा, किसी को गिफ्ट कर देगा। तो इस प्रकार से चेतना का अंतर
संसार हमको उसी हिसाब से दिखता है जैसी हमारी चेतना होती है। वितर्क्यन्तो बहुधा तं संध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसंभाव्य विश्रम्भात् पर्यापृच्छन् कुमेधशा। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उसके प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। तो असुरों का आदर भी ऐसे ही होता है। उनका आदर मतलब उनको कुछ अपेक्षा है इसलिए आदर करेंगे। ये भौतिक विचारधारा है। आपसे जब तक किसी को कुछ फायदा है तब तक आपका वो आदर करेंगे। जैसे ही वो उसका अपेक्षा खत्म, वो आदर भी खत्म। काशी कस्यासि रंभोरो कावर्थस्तेत्र भामिनी रूप द्रविण पाय पणयेन दुर्भगान्नो विभाधसे। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? और तुम हम सबके समक्ष किस उद्देश्य से प्रकट हुई हो? हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो? हरे कृष्ण। तो अभी वो उस शरीर से जो स्त्री आकार में उनको दिख रहा है, उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, क्यों विचरण कर रही हो, इत्यादि। मैथिली माता जी पढ़ेंगी। वो जी मेरी माता जी है। दंडवत प्रणाम। यहाँ पर भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों का आकर्षक दिखाया गया है। असुर लोग इस संसार में त्वचा के सौंदर्य के लिए कोई भी मूल्य चुका सकते हैं। वे दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं, किंतु इस कठोर परिश्रम का उद्देश्य विषयी जीवन का आनंद उठाना है। कदाचित वे योग का अर्थ न जानते हुए अपने आप को कर्मयोगी बतलाते हैं। योग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना तथा कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म करना। ऐसा मनुष्य जो कठोर परिश्रम करता है, वह चाहे जिस उद्यम में हो, तथा ऐसा मनुष्य जो अपने कर्म के फल को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देता है, वह कर्म योगी कहलाता है। तो हम देखते हैं इस तरह कई लोग मंदिर आते हैं, मंदिर में प्रसाद की छोटी सी लाइन होती है, उसमें लगने में उनको कष्ट होता है। लेकिन हमने देखा है बड़े बड़े होटलों में भीड़ लगा करके, लाइन लगा करके लोग खाना खाते हैं। इंद्रिय भोग के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार है। बड़े बड़े वाटर पार्क होते हैं, उसमें स्लाइडर्स होते हैं लंबे लंबे, उसमें चढ़ना पड़ता है। दो दो तीन तीन मंजिल ऊंची स्लाइडर्स में लोग चढ़ के जाते हैं, हाथ में वो स्लाइडिंग ट्यूब ले करके, और चढ़ के जाते हैं उसमें फिसलने के लिए। बस वो 2 सेकंड में फिसल के नीचे आ जाता है। तो इंद्रिय भोग करने के लिए कितनी मेहनत करता है। उसी को बोलो कि थोड़ा सा चढ़ो हमारे साथ, बरसाना में चढ़ो ऊपर, तो फिर वो बोलेगा नहीं नहीं, हमको कुछ पालकी करा दीजिए, कोई गाड़ी करा दीजिए। लेकिन स्लाइडिंग में चलने के लिए वो उधर तक चढ़ के ऊपर से फिसलेगा। तो कठिन परिश्रम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो भागवत में बोला है मंद सुमंद मतयो, कि ये भौतिक जो कलयुग के लोग हैं वह आलसी हैं। तो वो आलसी हैं आध्यात्म के लिए। भौतिक संसार के लिए तो बड़ा कठिन प्रयास करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे ही रहते। या वा काचित् त्वम् अबले दृष्ट्या संदर्शनं तव उत्सु उत्सुनोषीक्ष्यमाणानां क्रीडया मनः। सुनंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली है कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल में हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। तात्पर्य पढ़ो। ये इस तरह से 2-3 बार भागवत में आया है।
तरुणी स्त्रियां जब खेलती हुई दिखती हैं तो और इन असुरों को प्रभावित करती हैं। तो ये असुर अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। इसी तरह भगवान के भक्त भगवान के दर्शन करके बोलते हैं अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, और ये जो भौतिक विचारधारा वाले लोग हैं अपने इंद्रिय भोग को देख करके भाग्यशाली मानते हैं। तात्पर्य। हरि प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। असुर लोग सुंदरी स्त्री की सुंदरता को देखने के लिए नाना प्रकार के आयोजन करते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि उन्होंने गेंद खेलती हुई तरुणी को देखा। कभी कभी आसुरी लोग टेनिस जैसे खेलों का आयोजन विपरीत लिंगी स्त्रियों के साथ करते हैं। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य सुंदरी बाला के शारीरिक सौंदर्य का अवलोकन तथा सूक्ष्म काम भाव का आनंद उठाना है। ऐसी आसुरी काम प्रवृत्ति को कभी कभी तथाकथित योगी भी बढ़ावा देते हैं, जो जनता को विभिन्न प्रकार से विषयी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विज्ञापित करते हैं कि यदि कोई उनके द्वारा तैयार किए गए मंत्र का ध्यान करेगा तो वह 6 महीनों में ईश्वर बन सकता है। जनता चाहती है कि लोग उन्हें ठगें, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे वंचकों को उत्पन्न करते हैं जो ढोंग करते हैं और ठगते हैं। यह तथाकथित योगी योगियों के वेश में संसार के भोगी हैं, किंतु भगवत गीता की संस्कृति है कि यदि कोई जीवन का सुख उठाना चाहता है तो वह इन स्थूल इंद्रियों से नहीं उठा सकता। रोगी व्यक्ति को अनुभवी डॉक्टर सलाह देता है कि रुग्णावस्था में सामान्य भोग से विलग रहे। रोगी प्रत्येक वस्तु का भोग नहीं कर सकता। रोग से बचने के लिए उसे भोग से दूर रहना होता है। इसी प्रकार हमारी भौतिक अवस्था रोगी जैसी है। यदि कोई सचमुच इंद्रिय सुख चाहता है तो उसे संसार के बंधन से मुक्त होना होगा। आत्मिक जीवन में हम अनंत इंद्रिय सुख उठा सकते हैं। भौतिक तथा सात्विक आत्मिक सुख में यही अंतर होता है कि भौतिक सुख सीमित है। यदि कोई भौतिक काम वासना के सुख में लिप्त रहना चाहे तो वह दीर्घ काल तक सुख नहीं भोग सकता, किंतु काम सुख त्याग देने पर आत्मिक जीवन का शुभारंभ होता है और यह असीम होता है। भागवत 5:1 में कहा गया है कि ब्रह्म सौख्य अर्थात आत्मिक सुख अनंत है। मूर्ख प्राणी ही पदार्थ के सौंदर्य पर रीझते हैं और इससे मिलने वाले सुख को सत्य मान बैठते हैं, किंतु वह वास्तविक आनंद होता नहीं। हरे कृष्ण। तो पहले से ही हम भौतिक जीवन के बंधन में हैं, और ज्यादा भौतिक आकर्षण करेंगे तो ये बंधन और गहरा होता जाएगा। तो इसी के लिए योग का अर्थ है भौतिक विषयों से अपने आप को दूर रखना, नहीं तो आध्यात्मिक उन्नति योग के माध्यम से संभव नहीं। यहाँ पर जो ऋषभ देव के उनके पुत्रों को निर्देश है उनमें से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि तपस्या से अनंत सुख है और इंद्रिय भोग से अनंत दुख है। तो अभी ये संकल्प हमको करना है कि अगर हमको अपना भौतिक बीमारी कम करनी है तो फिर हमको भौतिक पदार्थों से दूर रह करके कृष्णमय जीवन अपने आप को देना है। नैकत्र ते जयति शलिली पदाम पदम घंत्या मुहुः करतलेन पतत् पतंगम मध्यम विषीदति बृहत् स्तनभारभीतम् शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखा समूह। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथों से बार बार मारती हो तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके रहते। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर केशों को ठीक से गूंथ तो लो। हरे कृष्ण। सरिता माता जी तात्पर्य। असुरों को उस सुंदरी के प्रत्येक पग पर सुंदर हाव भाव दिख रहे थे। यहाँ पर वे गेंद खेलते समय उसकी पूरी तरह उभरे उरोजो बिखरे बालों तथा आगे पीछे झुकने की गतियों की प्रशंसा करते हैं। वे पद पद पर उसके श्रेयोचित सौंदर्य का आनंद लेते हैं और इस प्रकार आनंद लेते हुए उसके मन काम वासना से उद्विग्न हो उठते हैं। जिस प्रकार रात्रि में अग्नि के चारों ओर पतंग एकत्र होते और फिर मर जाते हैं, उस तरह से असुर सुंदरी के कंदुक सदृश स्तनों के हलचल के शिकार हो जाते हैं। सुंदरी की बिखरी केश राशि भी कामी असुरों के मन को आहत करती है।
तो यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार, बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने दिया कि जिस प्रकार एक पतंग अग्नि के प्रति आकर्षित होता है। हम लोग देखते हैं रात में अगर आप कुछ अग्नि जलाएं, अभी ठंडे आने वाली हैं तो लोग थोड़ी अंगीठी जलाते हैं, तो कुछ पतंग उसमें आकर्षित होके पूरा उस आग में ही प्रवेश कर जाते। उसी प्रकार ये जो माया के जितने भी संसाधन हैं इंद्रिय भोग के, वो जीवात्मा को आकर्षित करते हैं, और जब वो आकर्षित करते हैं तो वो जीवात्मा आकर्षित होके उसमें पूरा अपने आप के आध्यात्मिक जीवन को झोंक देता है। आपने ये श्लोक सुना ही होगा कि किस प्रकार अलग अलग मातंग, कुरंग, भिरंग, जो अलग अलग पशु हैं, उनके अंदर अलग अलग इंद्रियों के प्रति आकर्षण है। जैसे मातंग जो हाथी है, उसकी त्वचा का आकर्षण इतना है कि हथनी अगर एक बार स्पर्श करके भागे तो हाथी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तो जो शिकारी हाथी को पकड़ना चाहते हैं वो एक ट्रेंड हथनी रखते हैं, और ट्रेंड हथनी क्या करती है, हाथी को स्पर्श करके भागती है, और ये हाथी पीछे पीछे भागता है। उस हथनी को ट्रेंड होती है, वो रास्ता बदल लेती है, और ये हाथी सीधा चलता है और गड्ढे में गिर जाता है, बाद में शिकारी उसको पकड़ लेता है। इसी तरह हिरण, हिरण की सुनने की क्षमता बहुत ही प्रबल है, तो जब वो शिकारी के ध्वनि को सुनता है तो आकर्षित होकर वहां खड़ा हो जाता है। जिस हिरण को कई बार शेर भी नहीं पकड़ पाता, उस हिरण को अपनी सुनने की शक्ति, अपना सुनने की जो इंद्रिय भोग के प्रति इतना आकर्षित है कि वो वहां सुनता सुनता खड़ा रहता है, और शिकारी आकर के उसको चुपचाप पकड़ के ले जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कुरंग, जो जो मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी कितनी तीक्ष्ण उसका डंक है, लेकिन कमल के पुष्प के ऊपर जब वो बैठती है इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है। शाम के समय पे धीरे धीरे वो कमल पुष्प बंद होता है, तो भी उड़ती नहीं। उसके पास ऑप्शन है, उड़ के चली जाएगी, लेकिन वो उड़ती नहीं। और वो बंद बंद होते 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 कमल पूरा बंद हो जाता है। सुबह जब कमल दोबारा खुलता है तो वहां पर मृत पाई जाती है। इसी प्रकार जो मछली है, मछली अपनी जिह्वा के लिए बड़ी बड़ी कमजोर है। हम जानते हैं शिकारी अपने कांटे में एक कोई छोटा सा जानवर या कीड़ा अटका करके डालता है, और मछली उसको खाने के लिए आगे बढ़ती है और उसके कांटे में फंस जाती है, और फिर शिकारी उस मछली को बाहर निकाल देता है। तो ये रोज का काम है। बाकी मछलियां देखती हैं कि इस तरह आता है भोजन, उसको करने जो जाता है मछली निकाल लेती है, फिर भी उनकी कमजोरी है खाना, उसके प्रति आकर्षित होके उसमें अटक जाती है। तो इस श्लोक में बताया है कि अच्छा, ये तो जो जानवरों की बात चल रही है, उनकी एक एक इंद्रियां प्रबल है, जिसके कारण उनकी ये दुर्गति होती है। मनुष्यों का क्या कहना, जिनकी पांचों इंद्रियां प्रबल है, तो वो तो और ही मुश्किल में है, क्योंकि ये इंद्रियां जैसे ही उनको आकर्षित करती हैं वो उसमें फंस जाते हैं। तो उस तरह से यहाँ पर बहुत सारे आसुरिक गुणों का वर्णन है जो भौतिक चेतना के कारण उजागर हो रहे हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि ब्रह्मा जी जो है, सॉरी, असुर जो हैं ब्रह्मा जी की छोड़ी हुई बॉडी से के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और वैसे ही हम लोग आज भी देखते हैं ये जो गेज है और इस तरह से चल रहा है। तो मतलब कि ये आसुरी प्रवृत्ति समझा जा सकता है जो ये सब चल रहा है, और पुराने टाइम में भी ऐसे था। 100% आसुरी है, क्योंकि विवाह का मुख्य प्रयोजन है कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति। भगवान श्री कृष्ण गीता में ही बोलते हैं कि धर्म परायण जो काम है वह मेरा मेरा रूप है। मतलब कि जब पति पत्नी एक साथ आते हैं तो कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति। इसके विपरीत जितनी भी काम वासनाएं हैं वह सब धर्म विरुद्ध है। तो जब ये पुरुष पुरुष या महिला महिला एक साथ आएंगे तो उधर तो कृष्ण भावना भावित संतान की कोई बात ही नहीं, तो वो कृष्ण कृष्ण चेतना के एकदम विपरीत भावना है। वो 100% शारीरिक आकर्षण है, इसलिए उसको आसुरी बताया गया है। ये शास्त्र से उसका प्रमाण है कि वो आसुरी आसुरी प्रवृत्ति। तो प्रभु जी, इसका पीछे अगर हम एक रीजन को देखें तो रीजन क्या होता है ये बेसिकली?
रीजन है आसुरिक प्रवृत्ति मतलब है देहात्म बुद्धि। आसुरिक प्रवृत्ति मतलब ये देहात्म बुद्धि। तो हम स्त्री पुरुष भी अगर विवाह करते हैं, अगर वो देहात्म बुद्धि के साथ विवाह करते हैं तो वो भी आसुरिक प्रवृत्ति है। लेकिन उनके विवाह में जब स्त्री पुरुष का विवाह होता है तो वह विवाह शास्त्र उन्मुख जब होता है कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति के लिए, तो वो विवाह को सतोगुणी विवाह बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो पूरा 100% ही शारीरिक चेतना है। यहाँ पर वो तो उद्देश्य है ही नहीं, यहाँ केवल और केवल शारीरिक आकर्षण है, इसलिए उसको आसुरी बोला गया। जहां भी शारीरिक स्तर पर बात होगी वो आसुरी लक्षण होगा। सुनंदा माता जी, थैंक यू। सुनंदा माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। डे बिफोर यस्टरडे का ही मेरा क्वेश्चन वो 14वां श्लोक था ना, अहंकार अपने। हाँ, मैं उसके ऊपर बना रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखाता हूँ, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं इसको ठीक प्रकार से पूरा नहीं कर पाया। ये मैं पूरा एक सांख्य के ऊपर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि सांख्य का मतलब होता क्या है। तो इसमें किस प्रकार 3 गुणों के प्रभाव से 3 सूक्ष्म स्तर पे वस्तुएं आती हैं। आत्मा से बुद्धि, मन, अहंकार के द्वारा ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, फिर उनकी भोग वस्तुएं किस प्रकार से पूरा होता है। रस, स्पर्श, ग्रहण, श्रोत्र, चक्षु, किस तरह फिर भौतिक जो अहंकार है उसका काम क्या होता है, और उस प्रकार से पूरा सांख्य किस प्रकार काम करता है। मुझे इसको थोड़ा सा और फिनिश करना है, तो मैं आप लोगों को पूरा इसको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, जय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अभी शुरू में बताया गया कि जब ब्रह्मा जी के द्वारा ही असुरों का उत्पन्नता हुई, तो भगवान ने बताया कि तुम्हारी उस तरह की फीलिंग्स थी, तभी असुरों का निर्माण उस तरह का हुआ, नेगेटिव वे में। बट जैसे कि हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हिरण्यकश्यप भी तो एक असुर था, बट उसके थ्रू उनके मतलब प्रहलाद महाराज कैसे हो सकते, तो इसका कुछ आप बताएंगे प्रभु जी, मतलब थॉट प्रोसेस कैसा होगा। हिरण्यकश्यपु के संदर्भ में उस तरह बात आती है कि जब वो तपस्या एक बार कर रहे थे, उस समय पर उन्हीं के पास में पेड़ पर एक पक्षी भगवान नारायण का नाम ले रहा था, और वो पक्षी नारायण नारायण नाम ले रहा था। ये तपस्या इसकी डिस्टर्ब हो रही थी कि ये तपस्या जो अपनी ये वरदान के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, तो वो पक्षी को उड़ाने के लिए बार बार उसका ध्यान उस पक्षी के ऊपर जा रहा था, और वो पक्षी सुंदर रूप से नारायण 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 इस तरह नाम ले रहा था। तो वो कान में वो नाम हिरण्यकश्यप के चला गया। बाद में जब वो घर गया, वो नाम के प्रभाव से कयाधु को गर्भ में प्रहलाद का प्रवेश हुआ। तो ये उसके पीछे एक कारण है। नहीं तो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग सामान्यतः जब इंद्रिय भोग के लिए संभोग करते हैं तो उनके गर्भ में आसुरिक प्रवृत्ति की ही जीवात्मा प्रवेश करती है। लेकिन कभी कभी अकस्मात अगर इस तरह का साधु संग मिल जाए या अज्ञात सुकृति के चलते भी ये सौभाग्य हो जाता है। जैसे अजामिल की पत्नी जब गर्भवती थी, उस समय पर अजामिल दूर गया था, वो गर्भवती महिला घर में थी, तो कुछ साधु आए गांव में, और चतुर्मास का समय था। साधुओं ने पूछा हमको एक स्थान पे रहना है। तो कुछ बच्चों ने मजाक मजाक में बोल दिया, आपको पता है एक बहुत बड़ा साधु हमारे गांव में रहता है, उनका नाम है श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय अजामिल जी महाराज। अजामिल के घर में जाके रही। तो बच्चों ने मजाक मजाक में साधु संतों को अजामिल के यहाँ भेज दिया, और अजामिल इतना बड़ा डाकू, उस समय दस्यु था, लोगों को मारता था, क्या क्या नहीं करता था, मजाक में भेज दिया। अब साधु उसके घर पे गए, अजामिल तो घर पे था नहीं, उनकी गर्भवती पत्नी ने उनकी सेवा की। तो साधुओं ने जाते जाते उनको बोला कि ठीक है, अभी उनको पता तो पड़ ही गया था घर में जाने के बाद, लूट का सामान रखा है, चाकू रखे हैं, खंजर रखे हैं, क्या क्या सामान रखा है, पशुओं की बलि हो रही है, क्या क्या तो हो रहा है।
तो उस समय पर साधुओं ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप एक काम कीजिए, आपने हमारी बड़ी सेवा की है, हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि अपने बालक का नाम आप नारायण रखें। और वह बोल के साधु लोग चले गए। तो जब वो संतान पैदा हुई तो पति पत्नी ने उनका नाम नारायण रखा। आगे की कहानी आप जानते ही हैं किस प्रकार नारायण नाम से उनकी रक्षा हुई। तो इस प्रकार कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, लेकिन किस प्रकार साधु संतों की अज्ञात सुकृति मिलने से उनको संतान कृष्ण भावना भावित हो जाती है। जैसे हिरण्यकश्यप के संदर्भ में उस पक्षी के नारायण नाम लेने से और उस श्रवण मात्र से हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की प्राप्ति हुई। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। भूमिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग है। मतलब प्रभु जी, जैसे कि भागवत गीता में कृष्णा बोलते हैं कि उनके लिए सारे सोल मतलब समान है। उनके लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा मतलब सोल, बैक्टीरिया की सोल क्या है या फिर वो। लेकिन हम जब स्पेस में रह रहे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, तो हम तो डेली कितने सारे बैक्टीरियाज को मार रहे हैं। तो फिर मतलब कृष्णा ने जो लॉ बनाया है कि मतलब उनकी सोल्स और जैसे जीवों की हत्या नहीं करना, तो फिर हम उस लॉ को कैसे फॉलो कर सकते हैं? मतलब हाउ टू बिकम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ यूनिवर्स। मान लो आपके कॉलेज में, आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं। 70 बच्चे एक ही परीक्षा पत्र का उत्तर लिखते हैं। टीचर सेम ही क्वेश्चन पेपर सबको देती है, सेम परीक्षा पत्र का आंसर 70 बच्चे लिखते हैं। अब जब रिजल्ट आएगा तो सभी ने पढ़ाई एक ही टीचर से की है, एक ही क्लास में बैठे हैं, एक ही टेक्स्ट बुक प्रेफर की है, एक ही क्वेश्चन पेपर दिया है, लेकिन सबका रिजल्ट एक आता है क्या? नहीं आता है। उसी प्रकार से भगवान तो समदर्शी हैं, सभी जीवों को एक प्रकार की सुविधा देते हैं, लेकिन ये अलग अलग जीव उसको स्वीकार अलग अलग तरह से करते हैं। कोई भगवान को समर्पण करते हैं, कोई भगवान से विद्वेष करते हैं, कोई शास्त्र की बात मानते हैं, कोई शास्त्र की बात नहीं मानते। तो उसके कारण क्या होता है, उनको अलग अलग योनियों में प्रवेश मिलता है। अब जब मार्क लिस्ट आएगी उस समय पर बच्चे ये नहीं बोल सकते कि अरे देखो टीचर कैसी है, टीचर ने तो हमको नंबर कम दिए, आपने कम पढ़ाई करके कम लिखा है इसलिए कम नंबर दिए। तो टीचर की समदर्शिता क्या है कि जिस बच्चे ने जितना लिखा है उसके अनुसार उसको मार्क्स दे। तो जो निम्न योनियां हैं उनका जीवन कष्टप्रद क्यों होता है? क्योंकि उनने पूर्व काल में अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। अगर वो उस समय पर अपनी स्वतंत्रता को भगवान को समर्पण करने में लगाते तो आज वो भी मनुष्य योनियों में भक्तों के समाज में भगवत भक्ति कर रहे हो। लेकिन क्योंकि उन्होंने उस जीवन को पहले दुरुपयोग किया, इसलिए अगला जीवन उनको इस तरह से मिला है। तो उसमें उनकी भी गलती है। और जो सूक्ष्म जीवों को मारता है या सूक्ष्म जीवों को अपराध करता है वो भी पाप करता है। ये बात सही है कि हम सांस भी लेते हैं तो हम करोड़ों जीवों की हत्या कर रहे हैं, हम पानी पीते हैं तो करोड़ों जीवों की हत्या कर रहे हैं, हम भोजन खाते हैं तो हत्या कर रहे हैं। लेकिन 4 चीजें भगवान ने बताई हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर हम इनको अर्पित करके भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, फिर उनके प्रसाद रूप से लेते हैं, तो फिर पाप हमको स्पर्श नहीं करता। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्ति में नहीं है तो उसके लिए तो सांस लेना भी अपराध है, उसके लिए भोजन करना भी पाप है। कई लोग बोलते हैं कि हम भक्ति करने की हमको क्या आवश्यकता है, हम तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सतोगुणी रहते हैं, किसी का कोई बुरा हमने जीवन में किया नहीं। अरे तुम सांस ले रहे हो वही तो तुम्हारा पाप है, तुम्हारा खाना खाना पाप है, तुम्हारा पानी पीना पाप है। तो इसीलिए ये जीवात्माओं की स्वतंत्रता का सदुपयोग अगर जीवात्मा करे तो उस प्रकार से उसकी सदगति निश्चित है। भगवान वास्तव में निरपेक्ष हैं, किसी को भी पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन जीवात्मा उनकी दी गई फैसिलिटीज का दुरुपयोग करता है। प्रभु जी, लेकिन जैसे मैंने कहीं पे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन पे आंसर सुना था, तो उन्होंने कहा था फ्रीडम विद इन बाउंड्रीज। तो वो बाउंड्रीज क्या है? मतलब कि हम कितनी बाउंड्रीज में हमको रहना चाहिए? बाउंड्रीज मतलब मान लो आज आप सोच रहे हो कि मैं भारत की प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो अच्छी इच्छा है, लेकिन फिर उसका भी देव नेत्रेणा भी है कि आपको मिलने का अधिकार है कि नहीं, उसको बोलते हैं फ्रीडम विद इन बाउंड्रीज। तो जीवात्मा अपनी इच्छा का दुरुपयोग करता है, लेकिन फिर भी देव नेत्रेणा के भीतर है
कि उसको उतना मिलेगा कि नहीं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मान लो आपको कोई घर किराए पे लेना है, तो आपकी पसंद जरूरी है कि आपको घर पसंद आ रहा है कि नहीं। लेकिन दूसरा फिर उसमें फैक्टर है कि आपके पास उतने पैसे हैं कि नहीं। भाई अगर मुझे घर पसंद आ रहा है लेकिन उसका किराया मैं दे ही नहीं सकता हूँ, तो उस घर में मैं प्रवेश कैसे करूंगा। मेरे पास पैसे हैं लेकिन मुझे घर पसंद नहीं आ रहा, तो भी मैं प्रवेश नहीं करूंगा। तो मेरी इच्छा भी जरूरी है और मेरे संचित कर्म भी उतने होना चाहिए कि वो इच्छा मैं पूरी कर पाऊं। तो ये संचित कर्म हमारा भाग्य होते हैं, ये देव नेत्रेणा में आता है। तो अगर हमारे उस बाउंड्री के अंदर वो भावना नहीं पूरित हो रही है, तो वो पूरी भी नहीं होगी, उसका पूर्ण कोई नहीं करेगा। तो संचित कर्म भी उतने होना चाहिए और इच्छा भी उतनी होनी चाहिए, तब जीवात्मा को उस योनि में प्रवेश मिलता है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू। प्रमोद प्रभु। हरे कृष्णा पूरी दंडवत प्रभु जी। मुझे प्रश्न था, जैसे ब्रह्मा से राक्षसों की उत्पत्ति हुई, एक थ्योरी ये है, दूसरा थ्योरी ये है कि दैत्य से दैत्य की उत्पत्ति हुई। तो थोड़ा आपस में विरोधाभास लगता है, थोड़ा मुझे समझाएंगे ये? कोई विरोधाभास भी नहीं है और इसको थ्योरी भी नहीं है। थ्योरी मतलब होता है मनगढ़ंत, ये फैक्ट है, इसको हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास है। यहाँ पर राक्षस की बात आ रही। राक्षस मतलब जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े, उनने बोला इनकी रक्षा मत करो, इसे राक्षस नाम पड़ा। और दिति के पुत्रों का नाम दानव है, राक्षस नहीं। उनको दानव बोलते हैं, दिति के पुत्र दानव। तो उस तरह से उनको दिति ने प्रकट किया, जन्म दिया, क्योंकि जो काम वासना में दिति लिप्त हुई वो समय अनुकूल नहीं था धर्म के अनुसार। इसीलिए वहां पर दानवों की प्रवृत्ति, दानवों की सृष्टि हुई। दोनों अलग अलग है। यहाँ पर दानव, राक्षस, यक्ष, ये सब आसुरिक प्रवृत्ति के जीवात्मा है, लेकिन कैटेगरी अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ भी इस तरह होता है ना, अलग अलग वर्ण आश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि होते हैं। ऐसे असुरों में भी अलग अलग कैटेगरी, दानव हैं, असुर हैं, यक्ष हैं, इस तरह। ठीक है, ठीक प्रभु जी, हरि बोल। हाँ, आज पहली बार थोड़ा जानकारी में आया कि दानव और राक्षसों में अलग अलग वर्ण व्यवस्था हाँ, होती है, इस प्रकार से। ठीक, हरि बोल, ये हरे सब अलग कृष्ण। अलग है। वर्ण व्यवस्था नहीं है वो, मैं उदाहरण के लिए बता रहा था। अच्छा अच्छा, वो लोग ठीक वर्ण है। व्यवस्था के बाहर है। हाँ। हरि बोल, हरि परमेश्वरी बोल। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। ये मेरे पास एक बच्चों की ना बुक है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो ब्रह्मा जी से ने प्रजापति उत्पन्न किए अपना इस जो ब्रह्मांड को फिल करने के लिए। तो उन्होंने जो प्रजापति जो है कश्यप, वो उन्होंने मैरिज की 6 दक्ष की 16 बेटियों से, और उन्हीं से ही किसी से रेप्टाइल्स, किसी से बर्ड्स, किसी से ये क्या कहते हैं प्लांट्स, इस तरह से उत्पन्न हुए। सो ये दिया हुआ है मुझे, मतलब कि भागवत में मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। नहीं, ये भागवत नहीं है, ये आगे आने वाला है, हम लोग पढ़ेंगे। ओके। जहाँ कश्यप और दिति का विवाह होगा, कश्यप और अदिति का विवाह होगा, कश्यप, कद्रु, विनीता इत्यादि का विवाह होगा, और उनसे अलग अलग प्रजातियों का जन्म होगा। ये ओके आगे ओके, आने वाला है। जी जी जी, ठीक ये है ठीक लिखा है, ये आगे आने वाला है। जी जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत। विपिन प्रभु, प्रश्न है? अनम्यूट किया है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। तो जनरली अभी जो हम लोग को देखते हैं कि जब दुख आते हैं तो कहीं उपाय करने का बोलता है, कोई बोलता है ये उपाय करो, कोई वो उपाय करो। तो हमको जो कृष्ण भक्ति में, तो हमें क्या करना चाहिए? जो उपाय दे रहा है उसको पूछो, तुम्हारा सारा दुख खत्म हो गया क्या? तुम तो सब उपाय दे रहे हो, तुम्हारा जीवन का सारा दुख खत्म हो गया क्या? जब भगवान गीता में बोले हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक संसार है दुख का आलय, और एकमात्र उपाय है भगवान के धाम को लौट करके जाना। मत
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो सुख आनंद भगवत धाम में मिलेगा भौतिक संसार में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि दुखालय है। समुद्र के बीच में कोई पटक दे और उसको बोले कि तुम गीले नहीं होगे, तो वो मूर्ख बना रहा है। हिमालय की चोटी में कोई पटक दे और बोले तुमको बर्फ नहीं दिखेगी, तो वो मूर्ख बना रहा है। इसी तरह दुखालय में अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि ये फलाना कर दो ठिकाना कर दो तुम्हारे दुख नहीं आएंगे, वो 100% मूर्ख बना रहा है। अगर वो मूर्ख नहीं बना रहा होता 500 रुपया दक्षिणा लेके तो आपका काम क्यों करता? तो अगर उसके जीवन में सुख ही सुख था तो वो तो पृथ्वी में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। इस तरह से मूर्ख लोगों के चपेट में नहीं आना चाहिए। हमें भगवान के शास्त्रों का अनुसरण करना है, भगवान की बात को मानना है। भगवान बोलते हैं ये भौतिक संसार दुख का आलय है, ये हमारा घर नहीं है, हमको भगवत धाम वापस जाना है। इसके लिए भगवत चेतना में उन्नत होना है। तो इसलिए हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवत नाम से श्रेष्ठ आश्रय और कुछ नहीं है। ये आश्रय लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस चेतना में हमारी वृद्धि होती है और हम भगवान की प्राप्ति करते हैं। इस भौतिक संसार को अच्छा स्थान बनाने का प्रयास मत कीजिए। सिद्धांत सरस्वती बोला करते थे, अगर आप टॉयलेट में कितना ही परफ्यूम डाल दीजिए, उसको रहने योग्य आप नहीं बना सकते। टॉयलेट का काम है, जाइए अपना काम कीजिए, वापस निकल के आ जाए, बस। तो ये भौतिक संसार का काम भी उतना ही है। जितना जिम्मेदारियां हैं उसको करिए, भगवत चेतना में आगे बढ़िए और भगवत धाम वापस चले जाइए। इस भौतिक संसार को अच्छा करने की जरूरत नहीं है, हो भी नहीं सकता है, भगवान ने दुखालय बनाया है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आरती माता जी। हाँ विनोद प्रभु बोलिए तब तक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ठीक है, गीता में भी यही लिखा है, अनित्यम सुखम लोकम, सारे ब्रह्मांड दुखों के भंडार है। तो प्रभु जी फिर रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, जैसे त्रेता युग में देह भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं बापा। तो प्रभु जी फिर इसका क्या? उनके देखो राज्य में तो वही किसी को वही तो अंतर है, वही अंतर है। भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या है? भौतिक संसार की जहाँ बात हो रही है, दुखालय की जहाँ बात आ रही है, वहां पर कृष्ण विहीन जीवन की बात चल रही है। और राम राज्य मतलब क्या है? जहाँ भगवान राम जीवन के केंद्र हैं। कृष्ण चेतना जहाँ जीवन का केंद्र हो, भगवान राम जहाँ जीवन का केंद्र हो, भगवान की भक्ति यहाँ जीवन का केंद्र हो, तो फिर उसको भौतिक ताप नहीं सताते, तो फिर उसको भौतिक संसार का कोई भी वस्तु नहीं सताती। मान लो वर्षा हो रही है लेकिन आप रेन कोट पहन करके निकले हैं तो थोड़ी भीगेंगे। तो ये भौतिक संसार में तो दुखालय है ही, लेकिन भक्ति है रेन कोट के समान। तो वो रेन कोट पहन करके अगर चलेंगे तो कभी नहीं भीगेंगे। तो भक्ति में जो आश्रय में है उसको त्रिताप सताते नहीं। हाँ उसके जीवन में कष्ट आ सकते हैं, लेकिन उससे प्रभावित कभी नहीं हो, वो त्रिताप से कभी प्रभावित नहीं हो, वो अंतर। ठीक है। हरे कृष्ण। आरती सोमानी माता जी, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।